Hello guys, myself Gagandeep Singh. Welcome to our channel RS Classes. Today we will discuss about part of sentence. जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा कि हमने जो है आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया, उसके जितने भी काइंड्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको एक एक करके उन सभी के बारे में एकदम विधिवत रूप से हमने आपको जो है रिपोर्ट करा, उसकी जानकारी दी। तो आज की जो क्लास अपनी जो हम लेकर आए हैं वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ है। मैं बता दूं भैया कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके वो 5 होते हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस आपके 2 होते हैं। ठीक है, काइंड्स का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार और पार्ट्स का मतलब होता है सेंटेंस के भाग। तो चलिए आज हम इस क्लास में ये सीखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका यूज़, उनकी डेफिनेशन कैसे होती है, उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं। तो बिल्कुल एकदम नए तरीके से इसको जीरो से देखेंगे भैया, और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक पॉइंट इसका नोट करते रहिए और इसका जो है आप जो है रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके भैया शेयर कर दें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से वो इस चैनल को यानी कि RS क्लासेस को तुरंत जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, इसकी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, लेकिन आप लोग इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की जो क्लास अपनी होगी वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे होगी। वाक्य के भाग कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वाक्य के 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहले की क्लासेस में हमने आपको डेफिनेशन बता दी, सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, और आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट होते हैं आपके 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। जब आप जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, उन्हें जो है बनाते हैं, तो अक्सर आपसे जो है ये मिस्टेक होती रहती हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यहाँ पे कम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में यदि आप बने रहेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअल में होता क्या है। धीरे धीरे हम इनके जो है इनके भी पार्ट्स इनके जो होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो इसको हम जीरो से लेकर के लास्ट तक लेकर के चलेंगे। आप हमारे सभी वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए और इसको अच्छे से सीखते रहिए। चलिए ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के जो है 2 भाग होते हैं। एक आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं हम विधेय। ठीक, प्रेडिकेट को हम बोलते हैं विधेय। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन हुई है, सब्जेक्ट इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। कर्ता वह भाग होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, उसका नाम लेता है और उसके विषय में बताता है। ठीक है, जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी दे, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताए, वो आपका कहलाता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक, और इसको थोड़ा हम इजी कर दें, कोई भी सेंटेंस हो वहां पे आपको क्या और किसने से प्रश्न कर, क्या और किसने से आप जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, व्हाट, ठीक है, व्हाट या हु, व्हाट या हु, जब आप इनसे प्रश्न करेंगे, कौन या क्या से, ठीक है, कौन या क्या से, सॉरी कौन या किसने से। तो व्हाट से आप जब इसका प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हु से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता क्या होता है कि कर्ता हमें जो है, कर्ता की जानकारी कौन देता है, कर्ता जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, उनका नाम लेता है, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ये आपका नाउन भी हो सकता है, ये आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ठीक, तो जब आप कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम, फिर से डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट इज द पार्ट,
सब्जेक्ट वह भाग होता है जो नाम लेता है किसका, पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति का, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है और वी आर स्पीकिंग अबाउट, या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके विषय में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहन इज लर्निंग हिज लेसन। रोहन अपना पाठ याद कर रहा है। रोहन अपना पाठ याद कर रहा है। तो जब आप इस सेंटेंस में हु से यानी कि कौन से प्रश्न करेंगे, ठीक, जो कौन से प्रश्न करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका कहलाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो हम प्रश्न करते हैं यहाँ पे, कौन अपना पाठ याद कर रहा है, तो आप बताओगे सर रोहन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, रोहन। तो रोहन यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन कहती है कि सब्जेक्ट वो भाग होता है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बारे में बताता है, उसका नाम लेता है। तो यहाँ पे देखिए रोहन किसी व्यक्ति का ही नाम है, ठीक है, रोहन किसी व्यक्ति का नाम है। आप इस तरीके से समझना चाहो डेफिनेशन के तौर पे तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वरना आप जो है कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो आप उत्तर मिलेगा आपको वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेडिकेट क्या होगा हमारा, विधेय क्या होगा। प्रेडिकेट इज द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वह भाग होता है जो टेल्स समथिंग, जो कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में, जो हमें विषय के बारे में कुछ बताता हो वो हमारा क्या कहलाता है भैया, प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के का नाम ले वो सब्जेक्ट, और जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी दे, उसके बारे में बताए कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, कि प्रोसेसिंग कौन सी हो रही है, वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वह शब्द होता है जो हमें किसी कर्ता के विषय में जानकारी देता है, कर्ता के विषय में बताता है, वो हमारा कहलाता है भैया प्रेडिकेट, ठीक। और हम आपको बता दें कि क्या, कहाँ, किसको, ठीक है, क्या, कहाँ, किसको, ये 3 वर्ड हैं आपके पास। जब आप इनमें से किसी एक भी शब्द का प्रयोग करके जब आप प्रश्न पूछेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट, ठीक। इन तीनों में से किसी एक शब्द से आपको प्रश्न पूछना होगा, जो आपको आंसर आपको मिल जाए वही आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देखेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो आपको कौन से प्रश्न करना है, ठीक। कौन पुस्तक पढ़ रहा है तो आप बताओगे मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है, मैं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, आई आपका हो गया भैया सब्जेक्ट, ठीक। अब क्या, कहाँ, किसको से प्रश्न करो तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ भैया, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इस क्या का उत्तर आएगा, इस क्या का आंसर आएगा भैया कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब आप प्रश्न पूछेंगे क्या कर रहे हैं तो उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये जो पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये जो पार्ट आएगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट, ठीक, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। आपके लिए थोड़ा और आसान कर दूँ, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बचे, जो शेष पार्ट बचे वो आपका कहलाता है भैया प्रेडिकेट, वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट, ठीक। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अब ये यहाँ से पूछा जाए कौन पत्र लिखता है, आपको सब्जेक्ट निकालना है तो आप प्रश्न करोगे कौन पत्र लिखता है, कौन सा प्रश्न करोगे ना, तो उत्तर आएगा सी, सी। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि क्या से प्रश्न करो, क्या से प्रश्न करो तो आपको जो उत्तर मिले वो प्रेडिकेट कहलाएगा। वह पत्र लिखती है, अब आप प्रश्न करिए वह क्या करती है तो उत्तर आएगा पत्र लिखती है, पत्र लिखती है। तो ये आपका कहलाएगा भैया प्रेडिकेट, ठीक। अगला सेंटेंस दे रखा है, दे हैव गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली जा चुके हैं, वे दिल्ली जा चुके हैं। अब आप सब्जेक्ट निकालना होगा तो आप कौन से प्रश्न करेंगे, कौन दिल्ली जा चुका है तो आपका उत्तर होगा दे, मतलब कि वे दिल्ली जा चुके हैं, ठीक है, दे मतलब वे दिल्ली जा चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो शेष भाग बचेगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। और दूसरी बात, क्या से प्रश्न करिए आपको उत्तर यही मिलेगा कि वे, सॉरी यहाँ पे आपको करना होगा कहाँ से,
यहाँ से आपको प्रश्न करना है कहाँ से, तो वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ जा चुके हैं, तो आपका उत्तर होगा दिल्ली जा चुके हैं। आपका उत्तर क्या होगा भैया, दिल्ली जा चुके हैं। जब आप कहाँ से प्रश्न करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा। आप पूछोगे वे कहाँ जा चुके हैं, तो आप बताओगे दिल्ली जा चुके हैं, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, और उसके सिंपल से एग्जांपल्स थे जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताए जा चुके हैं। अब उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको जो है ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, डेफिनेशन भी वो समझ में आ गई, और आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान चुके होंगे। अब हम इसके और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, इसके सेंटेंसेस हम कुछ और देख लेते हैं ताकि इसमें my friend will help you, my friend will help you, मेरा मित्र तुम्हारी मदद करेगा, मेरा मित्र तुम्हारी मदद करेगा। ठीक, अब आपको क्या इस सेंटेंस में आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो किसी व्यक्ति का नाम ले, जो किसी वस्तु का नाम ले, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्या से प्रश्न करने सॉरी कौन से प्रश्न करने पर जो आपको उत्तर मिलेगा तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा प्रश्न करिए यहाँ पे जरा, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, मेरा मित्र तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी मदद कौन करेगा, कौन करेगा, मेरा मित्र। तो मेरा मित्र करेगा आपकी मदद, तो ये हो जाएगा भैया सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, बाकी जो शेष पार्ट बचेगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेंगे, एक और एग्जांपल ले लेंगे। माधव was playing, माधव was playing, माधव खेल रहा था। अब आप प्रश्न करेंगे कौन खेल रहा था, तो उत्तर आएगा माधव, माधव खेल रहा था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट कौन, माधव। was playing ये आपका हो जाएगा भैया प्रेडिकेट, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक, ही laugh, वो हंसता है, वो हंसता है, कौन हंसता है, वो हंसता है, वह हंसता है। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। ठीक, अगला देखेंगे रीता इज कुकिंग फूड, रीता इज कुकिंग फूड, रीता भोजन पका रही है, रीता भोजन पका रही है। अब आप पूछेंगे कौन भोजन पका रहा है, तो जवाब आएगा रीता, जवाब आएगा रीता। तो रीता आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो शेष पार्ट बचेगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, जो शेष पार्ट बचेगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट, और जिसका नाम लिया जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखेंगे भैया, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी, उसने मुझे एक पुस्तक दी, किसने दी भैया। अब किसने से प्रश्न करना पड़ेगा, कौन या किसने से। तो जब आप किसने से प्रश्न करोगे तब भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो आप करिए किसने से प्रश्न। तो ही गिव मी अ बुक, उसने मुझे पुस्तक दी, किसने पुस्तक दी आपको, उसने, किसने दी भैया, उसने। तो ये आपका कहलाएगा सब्जेक्ट, ये कहलाएगा सब्जेक्ट, और शेष पार्ट जो बचेगा वो कहलाएगा भैया प्रेडिकेट। और इसमें आप एक चीज़ और ट्रिक लगा सकते हैं कि क्या, कहाँ से प्रश्न करो। ठीक, ये आपको मिल जाएगा क्या, प्रेडिकेट। तो ही गिव मी अ बुक, वह मुझे पुस्तक देता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसने मुझे पुस्तक दी, उसने तुम्हें क्या दिया, उसने तुम्हें क्या दिया, तो क्या कहोगे, एक पुस्तक दी, मुझे एक पुस्तक दी। तो ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। तो आज की क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, इसकी डेफिनेशन भी देख ली, और अब इसके बाद में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम आपको यहीं तक बताएंगे। आज जो जितना पढ़ाया गया है उसके नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो डेफिनेशंस हैं उसको लर्न कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस और कर लीजिए,
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना बताया। ठीक है, ये आपका जो है एकदम बेसिक है और आपको ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। आप ये चीज़ें अपने बाकी के लोगों से शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके भैया उतना शेयर करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं बेसिक के, वो उनको भी समझ में आ सके, वो भी इस चीज़ को सीख सकें और आपका आभार व्यक्त कर सकें। ठीक है भैया, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अपना जो है समाप्त करते हैं। कल फिर हम अपनी क्लास लेकर आएँगे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।